1.5 करोड़ का घर मतलब उसके लिए खुदरा पैसा, 1.5 करोड़ चंचल रस्तोगी सर के लिए खुदरा पैसा। 12 करोड़ का घर, 15 करोड़ का घर, और वो भी आदमी दिखा रहा है कि 12 करोड़ 15 करोड़, यहां इतना, वहां उतना, वहां उतना। आप में से कितने लोग गए थे चंचल रस्तोगी के प्रोग्राम में? आप सोचो, आपने एक मौका खो दिया। आपको जो देखने को मिलता, आज अगर मेरे को मालूम है कि दोबारा अगर चंचल रस्तोगी सर का प्रोग्राम होगा कोलकाता में, तो मैं अपना 1000 आदमी बैठाऊंगा, 1000 आदमी बैठाऊंगा। ये पूरा जो चक्र है ना, इसको समझो। आपके टैलेंट से ये चलता नहीं है। गिरीश सर को बहुत टैलेंट है, गिरीश सर को बहुत आता है, लेकिन गिरीश सर का बिजनेस नहीं चलेगा उनके आने से। ये पूरा जो गेम है ना, ये पूरा का पूरा, राजू सर थोड़ा सा, ये पूरा का पूरा जो गेम है ना, नंबर्स का गेम है, नंबर्स का। इस खेल को समझना है हम लोग को। ये पूरा नंबर्स का गेम है। आज कोलकाता में 28 दिसंबर को मान लो 25,000 आदमी बैठेंगे। कितने? 25,000 आदमी। पैसा किसको आएगा? अगर मेरे 1000 लोग बैठेंगे, हो गया सर, थैंक यू। मेरे अगर 1000 लोग बैठेंगे तो उसके हिसाब से मेरे को पैसा आएगा। किसी के 5000 लोग बैठेंगे, उसके हिसाब से उसको पैसा आएगा। किसी का 5 लोग बैठेगा, उसके हिसाब से उसको पैसा आएगा। किसी का 20 आदमी बैठेगा, उसके हिसाब से उसको पैसा आएगा। और यहां ऐसे लोग बैठे हैं जिसको लगता है कि हमको जाने से क्या फायदा। आप मेरे बारे में आप बता दीजिए, पिछले 10 साल से आप लोग मेरे को देख रहे हैं, 5 साल से देख रहे हैं, मैं कौन सा प्रोग्राम सीता मैडम मिस किया? कौन सा प्रोग्राम? अभी रांची में एक दिन प्रोग्राम था, मैं विजय सर के साथ गया, मेरी तबीयत खराब थी, मैं रांची जाके प्रोग्राम नहीं कर पाया, होटल में रूम लेकर के सोया। वहां का टीम बोला सर क्यों आए? मैं बोला कोशिश किया ना यार। उसका हिम्मत बढ़ा होगा कि घटा होगा? वो करेगा ना वो काम कि जब मेरा सीनियर तबीयत खराब होते हुए भी आ गया और यहाँ खड़ा होकर बात भी नहीं कर पा रहा है, उसी होटल में रूम लेकर के सो रहा है, उसके माइंड में कॉन्फिडेंस लिया हुआ। पॉइंट को समझिए, वो 1000 तड़प वाला दिन आपको देना होगा। बिना वो 1000 दिन दिए होने वाला काम नहीं है। हम लोग किसी का बुराई करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों को समझो। 4 दिन काम किया, 5वें दिन बोले गिरीश सर तो सपोर्ट ही नहीं करता है। 5वां दिन आपने ब्रेक कर दिया ना। 4 दिन में और आपका 1000 दिन में कितना बचा था? 996 दिन। तो 4 दिन के बाद 5वां दिन आपने गिरीश सर का बुराई किया, फिर से 1000 दिन चाहिए, फिर से 1000 दिन चाहिए, लगातार 1000। हम लोगों को कोई ट्रेनिंग, कोई मीटिंग डिमोटिवेट नहीं कर सकता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं कर सकता। हम लोग को मालूम है अपना काम क्या है। बालू की तरह गर्म नहीं होने का, लोहे की तरह गर्म रहने का। अगर पीपीएसएस अनाउंस हुआ, हम लोग जज नहीं करता है कौन पीपीएसएस लेने आया है। कोई भी पीपीएसएस लेने आया है, सबके पास अपना अपना अस्त्र है, सबके पास अपना अपना ब्रह्मास्त्र है। और मेरे को मालूम है कि वहां ब्रह्मास्त्र छूटेगा तो मेरा आदमी वहां बैठना चाहिए। और आपके माइंड में एक ही चीज है, हमको जाने से क्या करें? कहानी तो वही हो, बताया तो वही जाए। टोटल गेम नंबर्स का है, विदाउट नंबर। आप में बहुत टैलेंट है गिरीश सर, करते रहिए प्लान। आप लोग के अंदर बहुत टैलेंट है, घूमते रहिए पागल की तरह, काम करते रहिए, काम करते रहिए। लास्ट में बोलिए काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं काम हो रहा? काम इसलिए नहीं हो रहा है, जो सिस्टम है वो आपका काम नहीं कर रहा है। एक चीज माइंड में कब कर लीजिए, ये नंबर्स का गेम है, और ये पूरा का पूरा जो गेम है, ये आपके टैलेंट का गेम नहीं है। ये सिस्टम से चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। सिस्टम के सामने समर्पित हो जाइए, जो सिस्टम बोलता है वो काम कीजिए। बस आज 16 नवंबर को प्रोग्राम है, मेरा माइंड सेटअप है 1000 आदमी यहां पर बैठना चाहिए। बस मैं बोलता हूं हम अकेले सीख के क्या करेगा? मेरा आदमी नहीं बैठेगा। और जब आदमी नहीं बैठा तो अकेले सीखना होगा। जब अकेले सीखेगा तो ऑटोमेटिक 10 आदमी मेरे साथ बैठेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेरे नीचे वाला करेगा, नीचे वाला जाएगा तो हम जाएंगे। मेरा माइंड अगर बोले कि गिरीश सर अगर जाएगा, राजू सर अगर जाएगा, आदित्य सर अगर जाएगा, सीता मैडम, संजना मैडम जब जाएगा तो हम जाएंगे, तो मेरे साथ कौन कौन जाएगा? कोई नहीं।
रियलिटी बताइए, कोई नहीं, कौन जाएगा? कोई नहीं। मैं पहले से ही बहाना करके बैठा, अरे गिरीश जाएगा तब ना गुना सर हम आएंगे। गिरीश जी जाने से कोई फायदा नहीं है, गिरीश नहीं जा रहा सर, यही टेक्निक है। गुना सर से बोला, विनोद जी कितना आदमी आ रहा है? आएगा सर, गिरीश आएगा, सुमित आएगा, विजय आएगा, सब कोई आएगा। गिरीश जी जाइएगा। गुना सर कितना आदमी आ रहा है विनोद जी? अरे गिरीश आना का नहीं कर रहा है सर, सुमित भी आना का नहीं कर रहा है। गिरीश चलना है, बोलिए ना सर, क्या फायदा जाएगा? कोई फायदा नहीं। विजय जी क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। बकार 500 रुपये खर्चा, आना जाना नहीं। मुरा सर लोग तैयारी नहीं हो रहा आने के लिए, हम क्या करें? नहीं आ रहा हम लोग, मत जाओ, छोड़ दो। नहीं आ रहा सर, कोई नहीं आ रहा, छोड़ ना, क्या करें? बोल दे, सुमित मना कर दिया सर, विजय मना कर दिया, हम तो तैयार थे, हम तो तैयार थे। अब गुना सर भी समझ रहा है कि मेरे को गधा बना रहा है। विनोद जी कोई बात नहीं, अगली बार आएगी। गुना सर को तो मालूम है, आप लोग भी यही काम करते हैं जो मैं करता हूं, करते हैं कि नहीं करते हैं? यस और नो? यस। बोलिए। आप लोग भी यही काम करते हैं, हम भी करते थे, हम भी करते थे। जब मेरा मन नहीं करेगा तो मेरे पास एक ही उपाय है, मेरा नीचे वाला साला तैयार नहीं हो रहा है सर। मोबिन सर बोल दिए अभी मैं अपना प्रैक्टिकली बताता हूं। 1,30,000 रुपया लगेगा। कहां आना है? दुबई। कोई तैयार नहीं है सर, कोई जाने को तैयार नहीं है सर। बहाना किसका है? नाम किसका? एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब तक ये काम आप कर रहे हैं मतलब आप सिस्टम में नहीं है, आप सिस्टम में नहीं। और एक चीज जान लीजिए कि आपका जो अपलाइन है वो सब जानता है कि आप कितना सच बोल रहे हैं और आप कितना झूठ बोल रहे हैं। वो बात में आपको नहीं, अगली बार आइएगा, अगली बार आइएगा, अगली बार आइएगा। आप किसको झूठ बोल रहे हैं? आपको जब मालूम है कि नंबर्स का गेम है, आपको जब अच्छा मेरे को बताइए, सुरंजन दास से ज्यादा कौन जानता है यहाँ पे? हाँ, वो 25,000 आदमी का प्रोग्राम में 15,000 आदमी उसी का बैठे। हम लोग सुरेंद्र दास से ज्यादा ज्ञाता है क्या? उसको 15,000 आदमी बैठाना पड़ रहा है सुरंजन सर को। जब सुरंजन सर को 15,000 आदमी बिठाना पड़ रहा है, हम सोच रहे हैं हमको उससे ज्यादा आ रहा है। जिसको आता है वो तो अपना आदमी बैठा रहा है, जिसको आता है वो तो मीटिंग में बुला रहा है, और जिसको नहीं आता है वो मीटिंग में नहीं बुला रहा है। आप सोच लीजिए गलती कहां पर है। मैं सही बोल रहा हूं गलत? आप बोलिए। सही है सर। नंबर्स गेम है, टोटली नंबर्स गेम है। विनोद कुमार के खोपड़ी में बहुत आता है, विनोद कुमार के टीम के खोपड़ी में कुछ नहीं घुसा, तो विनोद कुमार को रियल में कुछ नहीं पैसा है। समझ में आया? अगर विनोद कुमार के टीम के खोपड़ी में नहीं घुसा, आप सोचो जो छाप चंचल सर ने आप लोगों के माइंड में छोड़ा है, मैं छाती फाड़ के भी दिखाता तो आपको भरोसा नहीं। मेरे नजर में लग रहा था कि जो अचीवमेंट है मोबिन सर का ही अचीवमेंट है, वैसा कोई अचीवमेंट होगा ही नहीं। लेकिन चंचल सर का अचीवमेंट देखने के बाद एक चीज समझ में आया, और भी एक से एक अचीवर कंपनी में है। तो टोटल जो गेम है वो गेम है सिस्टम का, और ये सिस्टम काम करेगा। ना यहाँ विनोद कुमार बड़ा है, ना यहाँ गिरीश चंद्र हेम्ब्रम बड़ा है, ना यहाँ सीता मैडम बड़ी है, ना यहाँ राजू सर बड़े हैं, ना यहाँ संजना मैडम बड़ी है। ये सब लोग सिस्टम के अंदर रहेंगे तो ये लोग भी एक दिन बड़े बनेंगे। अदरवाइज कोई बड़ा नहीं है, नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आप देख लो, गिरीश सर को सिस्टम से बाहर निकाल दो, और गिरीश सर आज अगर सिस्टम से बाहर हो जाए तो गिरीश सर को तो आता ही है ना। गिरीश सर को क्या जरूरत था 150 से ज्यादा लोगों का मीटिंग करने की? ये इसलिए जरूरी था कि आने वाला जो टाइम है ये बिल्कुल क्रूशियल है। आने वाला जो टाइम है, गिरीश सर अभी तक बाइक से कार से चल रहे थे, लेकिन आने वाला जो टाइम है ना वो फ्लाई करने का टाइम है। आने वाला जो टाइम है एमआई लाइफ का बहुत तेजी से डेवलप होने जा रहा है, बहुत तेजी से। कमिटमेंट पे मैं और ज्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत बात हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत तेजी से 16 नवंबर को एक प्रोग्राम है, और 16 नवंबर का जो प्रोग्राम है ना, वो प्रोग्राम आप ये मत सोचो कि अब रैंक पे सेलिब्रेशन होगा।
रैंक पे कोई सेलिब्रेशन होने नहीं जा रहा है। 16 नवंबर को कितने लोग जेटीसी है यहाँ पर? हाथ ऊपर कीजिए। जेटीसी एंड एबव, सारे लोग हाथ ऊपर कीजिए। जेटीसी एंड एबव, आप सारे लोगों का जो फैसिलिटेशन होगा, जो वहां पर सेलिब्रेशन होगा, आपके टीडीएफ के हिसाब से होगा। अगर आपका टीडीएफ नहीं है तो वहां पर आपका कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, वो आपका टीम देखेगा आपको। आप ये सोचो कि अगर इतने बड़े प्रोग्राम में आपने एक भी टीडीएफ नहीं लिया, कम से कम आना है तो एक भी टीडीएफ कंप्लीट करके आना है, 2 भी टीडीएफ कंप्लीट करके आना है, कि निखिल सर के सामने बोला जाए कि जिन लोगों ने 2 बार टीडीएफ लिया है अब तक में, वो सारे लोग स्टेज पे आएंगे। तो निखिल सर को दिखे कि 2 बार इन लोगों ने टीडीएफ लिया है। जितने लोगों ने 5 बार टीडीएफ लिया वो स्टेज पे आएंगे, जितने लोगों ने 10 बार टीडीएफ लिया वो स्टेज पे आएंगे, जितने लोगों ने 12 बार 15 बार टीडीएफ लिया वो स्टेज पे आएंगे। ये रिकॉग्निशन होगा। आप ये सोच करके देखिए, ये जो टीडीएफ कंपनी निकाला है, ये आपके इनकम को डबल कर रहा है एक तरह से, मालूम है कि नहीं? यस। डबल कर रहा है। आपने अगर साल भर में 10 लाख रुपया कमाया तो 3.5 लाख रुपया आपको और मिलेगा, अलग से मिलेगा इस टीडीएफ के बदौलत। तो आपको टीडीएफ में सेलिब्रेशन होगा। न्यू रैंक अचीवर, जितना लोग अभी बोल के हवा में चल गया, एसटीसी बन के आएंगे, एसटीसी बन के आएंगे, एसटीसी बन के आएंगे, तो एसटीसी बन के आएंगे तो सेलिब्रेशन हो जाएगा। जेटीसी बन के आएंगे, जिस रैंक पे है उसी रैंक पे रह जाएंगे। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस सर। अगर हम कंपनी के मालिक को बुला रहे हैं, आलोक सर यदि आ रहे हैं, तो उनके सामने रियल में रिकॉग्निशन काम करने वाले लोगों का होना चाहिए। थर्ड चीज, अगर आपका रिकॉग्निशन हो रहा, आप स्टेज पे जा रहे हो, एक भी टीडीएफ ले लिया, एक भी, अभी भी तो आपके पास 3-4 हफ्ता है, 5-6 हफ्ता है, अभी भी अगर आपने टीडीएफ ले लिया, जेटीसी एंड एबव, अगर आपने टीडीएफ ले लिया तो आपको स्टेज पे आने का मौका मिल गया। न्यू रैंक अचीवर, अब न्यू रैंक अचीवर में उसी का रिकॉग्निशन होगा, जो जेटीसी अभी है वो एसटीसी बनेगा तब, जो डीटीसी है वो जेटीसी बनेगा तब। लास्ट चीज, ये किस चिड़िया का नाम है मालूम है? परफॉर्मेंस बोनस। आज तक ये है, हाँ, 1 लाख रुपया बनता है मेरा बोनस मेरे रैंक पे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके रैंक पे नहीं बनता है, आपके रैंक पे भी बनता है, लीजिएगा तब तो मिलेगा। डीटीसी रैंक, जेटीसी रैंक, टीसी रैंक, कोई भी रैंक आपने अचीव किया, टीम कोऑर्डिनेटर को भी बोनस मिलता है। तो ये रिकॉग्निशन का पैमाना है उस प्रोग्राम में, और आपका टीम भी देखेगा कि मेरा लीडर कैसा है। आप लोग कभी भी इस पॉइंट पे काम नहीं करते हैं, जब इस पॉइंट पे काम कीजिएगा ना तो आपका टीम बढ़ेगा। आप जिसको बुला के लाए हैं वो पता है क्या देखता है। एक ही चीज मैं आपको बताता हूं, आपने 10 गेस्ट को बुला लिया हॉल में, हॉल में 10 लोग बैठे हुए हैं, वो पूरा प्रोग्राम देख रहा। अच्छा, विनोद सर आया, निखिल सर आए, आलोक सर आए, गिरीश सर आए, उसके मन में एक ही चीज चलता है, जाना चाहेंगे, ये कब जाएगा जो हमको बुलाया है। उसको देखना चाहता है, बस मजाक नहीं, सीरियस बोल रहा हूं। बार बार पूछना चाहेगा कि आपका क्या है, आपका क्या अचीवमेंट। जब वो आपका अचीवमेंट देखेगा तो रिजल्ट होगा। विनोद कुमार का अचीवमेंट देख के, गिरीश चंद्र हेम्ब्रम का अचीवमेंट देख के, आदित्य जी का अचीवमेंट देख के, सरकार जी का अचीवमेंट देख के, सीता मैडम का अचीवमेंट देख के वो रिजल्ट नहीं होगा, वो रिजल्ट आपका अचीवमेंट देख के होगा। अच्छा, आपको भी कुछ मिला है, मतलब आपका भी कुछ अचीवमेंट हुआ, उसका माइंडसेट हो जाएगा कि हम ऐसा आदमी के साथ बैठे हैं जिसका अचीवमेंट है, तो ये मेरा भी अचीवमेंट करा सकता है। तो 16 नवंबर आपके पास एक मौका है अपने बिजनेस को मल्टीपल करने का। आज से कितना दिन है गिरी सर? 2.5 महीना है, 2.5 महीने का टाइम है आपके पास। हम लोग तो बोकारो से उठ के आएंगे, लोग धनबाद से उठ के आएंगे, लोग जामताड़ा से आएंगे, बोकारो से आएंगे, आप लोग तो जमशेदपुर में है, बिहार से आएंगे, अलग अलग एरिया, श्यामली मैडम पटना से आएंगी, सब लोग पहुंचेंगे, सुलेंदर जी बोकारो से आएंगे, सब लोग पहुंचेंगे। आप एक चीज समझ जाइए,
आप लोग टाटा में हैं, आप